नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और भवन निर्माण से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो मैं आप लोगों की मदद के लिए बनाता रहता हूं। अगर किसी को पर्सनली कंस्ट्रक्शन संबंधित डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मैं उनकी मदद करता हूं। उनको मैं कॉल या फिर वीडियो कॉल पर उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान करता रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में अब हम समझेंगे कि फुल बॉडी टाइल्स जो 15 mm की आती है और ग्रेनाइट स्टोन जो नेचुरल होता है, उन दोनों का फ्यूचर कैसा है। अगर हमको किचन काउंटर या प्लेटफॉर्म बनाना हो तो हमको ग्रेनाइट का बनवाना चाहिए या फिर फुल बॉडी टाइल्स का बनवाना चाहिए। अगर हम बाथरूम के अंदर फ्रेमिंग करते हैं या फिर विंडो के अंदर जो फ्रेमिंग करते हैं उसके अंदर हमको ग्रेनाइट की फ्रेमिंग करवानी चाहिए या फिर फुल बॉडी टाइल्स की फ्रेमिंग करवानी चाहिए जो 15 mm की आती है। अगर हमको स्टेयर्स पे लगाने के लिए यानी कि जो सीढ़ियां होती हैं उन पर लगाना है तो हमको ग्रेनाइट लगाना चाहिए या फिर फुल बॉडी टाइल्स लगानी चाहिए। इन दोनों का फ्यूचर क्या है, यही बात हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब साधारण तरीके से अगर डोर फ्रेम लगाई जाती है तो इसकी इंफॉर्मेशन छोटे कारीगर से लेके बड़े कारीगरों तक सबके पास में होती है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि जो जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ऐसी जानकारी ना तो पहले किसी ठेकेदार ने दी है, ना ही यह जानकारी यूट्यूब, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। क्योंकि ईंट पत्थरों से बनी हुई दीवार पर ग्रेनाइट कैसे फिक्स किया जाता है, इसकी जानकारी तो सभी ठेकेदार और बड़े मिस्त्रियों को होती है, लेकिन किसी लोहे पर ग्रेनाइट को कैसे फिक्स किया जाता है, किसी ग्रेनाइट के ऊपर ग्रेनाइट को कैसे फिक्स किया जाता है, किसी प्लास्टिक के ऊपर ग्रेनाइट की फ्रेमिंग लगवानी है तो कैसे लगाई जाती है, अगर आपको प्लाई के ऊपर ग्रेनाइट की फ्रेमिंग लगानी है तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। मैंने फुल बॉडी टाइल्स और ग्रेनाइट को व्हाइट सीमेंट में भी चिपकाया है, मैंने ग्रे सीमेंट में भी चिपकाया है, मैंने टाइल्स एडहेसिव में भी चिपकाया है और भी नाना प्रकार के बॉन्डिंग मटेरियल लेकर मैंने एक परीक्षण किया है और मैंने देखा है कि जब ग्रेनाइट को हम किसी मटेरियल से चिपकाते हैं और उसके ऊपर झन्नाटेदार चोट करते हैं या फिर वाइब्रेशन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ग्रेनाइट को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखने में सक्षम होता है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इधर आके यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पे डबल पट्टियां है, एक पट्टी ये है नीचे और एक पट्टी ये ऊपर है। ऊपर वाली पट्टी इस पट्टी के एरोलाइट से चिपकाई है और ये जो पट्टियां है उसको हमने व्हाइट सीमेंट से चिपकाया है। तो अभी हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालते निकालते देखते हैं कि ये पट्टियां साबुत निकलती है या फिर टूट जाती है। तो सबसे पहले आपको नीचे से मारना शुरू करना है, धीरे 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 धीरे। हाँ, ऊपर मारो, ऊपर मारो, हाँ मारते जाओ, मारते जाओ, मारो, ऊपर मारो, ऊपर ऊपर मारो, हाँ मारो मारो। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे मारना शुरू किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रैक भी जनरेट होने लग गई है। मतलब यह है कि ये धीरे धीरे मारे हैं और ये छोड़ देगा कुछ देर में। ये मेरे को लगता है कि बिना ग्रेनाइट को टूट फूटी है ये सारी की सारी पट्टियां। हाँ, ऊपर मारो, ऊपर, लेकिन लास्ट में नहीं करना है, लास्ट में धीरे धीरे मारना है, ऊपर धीरे धीरे। वहां पे काटा है, वहां ऊपर एकदम 45 में काटा मारा हुआ है, इसलिए वहां पर पट्टियां फंस जाती है, वहां पे थोड़ा मुश्किल होता है और हो सकता है कि वहां से, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट यहाँ पे छोड़ दिया है। बस अभी नीचे जाओ, नीचे यहाँ पे और धीरे धीरे मारते मारते ऊपर जाओ। हाँ मारो, यहाँ पे मारो मारो मारो, नीचे मारो, नीचे नीचे मारो, नीचे नीचे से छोड़ना पड़ेगा, नीचे मारो, मारो मारो मारो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। बस बस मैं कैमरामैन को आके बोलूंगा थोड़ा सा इधर आके दिखा दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये इतनी गैप तो हो गई है। अब धीरे धीरे हम ऊपर मारेंगे। अब मारो ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। बस अभी देखो अभी ये पूरी पट्टियां हिलने लगी है और मैं आपको अभी इस पट्टी को निकाल के दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, देख सकते हो आप, देख सकते हो कि ये जो ग्रेनाइट का है इसके अंदर ये व्हाइट सीमेंट लगा हुआ है, उसको छोड़ दिया है और ये पट्टी पूरी की पूरी साबुत निकल चुकी है। इसका मतलब है कि व्हाइट सीमेंट भी इस ग्रेनाइट को पकड़ नहीं पाता है। इसका सही फिटिंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। तो देखा आपने व्हाइट सीमेंट में चिपकाई हुई ग्रेनाइट की पट्टियां भी कैसे आसानी से निकल गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट सीमेंट में चिपकाया हुआ ग्रेनाइट ही दीवारों को छोड़ देता है, बल्कि अगर आप ग्रे एडहेसिव में भी ग्रेनाइट को चिपकाते हैं तो भी वह ग्रेनाइट को छोड़ देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एडहेसिव भी यानी केमिकल भी ग्रेनाइट पर काम नहीं करता है तो फिर इसका इलाज क्या है।
क्योंकि अगर आप ईंट पत्थर वाली दीवार के ऊपर ग्रेनाइट एडहेसिव से या फिर सीमेंट से चिपकाना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन ये चीजें प्लाई पर, प्लास्टिक पर, लोहे पर, कांच पर या फिर टाइल्स पर या फिर ग्रेनाइट के ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसका इलाज यही है कि जहां पर भी सॉलिड सरफेस है वहां पर सबसे पहले आपको एरलडाइट का लेयर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको दाने छिड़कने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको कम से कम 12 से 13 घंटे उसको सूखने देना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एरलडाइट यूज नहीं करना है तो आप ग्रिपस्टोन भी यूज कर सकते हो। यहां पर सॉलिड सरफेस का मतलब है जिसको यानी ग्रेनाइट को जिसके ऊपर चिपकाया जाता है, जिसके ऊपर का मतलब है प्लाई, ग्रेनाइट, टाइल्स, कांच के ऊपर चिपकाया जाता है, जिसको जिसके ऊपर चिपकाया जाता है। अगर दोनों ही सॉलिड सरफेस हैं तो दोनों के ऊपर आपको एरलडाइट या फिर ग्रिपस्टोन लगाना है और उसके बाद में ही बीच में सीमेंट या फिर केमिकल का यूज करना है। अगर आपको ग्रेनाइट के ऊपर एरलडाइट या फिर ग्रिपस्टोन नहीं लगाना है तो मैजिक ग्रेड कंपनी का ये एक सुपर फ्लेक्स 2X नाम का प्रोडक्ट है जो कि पेस्ट के रूप में आता है। इस प्रोडक्ट से आपको डायरेक्ट लोहे के ऊपर लगाया जा सकता है, प्लाई के ऊपर भी लगाया जा सकता है, टाइल्स के ऊपर भी टाइल्स लगाई जा सकती है। इस प्रोडक्ट का नाम है मैजिक ग्रेड का, ये कंपनी का नाम है और इसका नाम है सुपर फ्लेक्स X2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैजिक ग्रेड के प्रोडक्ट से यहाँ पर ये प्लाई है और प्लाई के ऊपर ये 2x4 की टाइल्स लगाई हुई है और ये भी यहाँ पर ये जो सुपर फ्लेक्स है इसे लगाई हुई है। यहाँ पर जिप्सम बोर्ड का सीमेंट शीट है और यहाँ पर भी इसके ऊपर ये टाइल्स लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे आके दिखाए, तो ये है लोहे की चादर है और लोहे की चादर के ऊपर यहाँ पर टाइल्स लगाई गई है, वो भी इसी प्रोडक्ट से लगाई गई है। अब फुल बॉडी टाइल्स और ग्रेनाइट के ऊपर कई लोग एरलडाइट लगाते हैं तो कई लोग ग्रिपस्टोन भी लगाते हैं। अब इन दोनों का मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि एरलडाइट लगाने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ग्रिपस्टोन कहां पर लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और वो वीडियो मिस्त्रियों, ठेकेदारों और आर्किटेक्ट लोगों को जरूर देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इनके फ्यूचर की कि भाई ग्रेनाइट भविष्य में चलेगा या नहीं चलेगा, फुल बॉडी टाइल्स का क्या होगा। तो अगर आप मेरी नजर से देखेंगे तो भाई साहब 2035-40 तक इनको कोई हिलाने वाला नहीं है, यानी कि इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। दूसरा मटेरियल इसकी टक्कर में अभी तक कोई आने की संभावना नहीं है। और जहां पर मैं फुल बॉडी टाइल्स की बात कर रहा हूं तो इसका क्रेज धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि कलर ऑप्शन के अंदर ग्रेनाइट उतनी वो टक्कर नहीं दे पाता जितनी की फुल बॉडी टाइल्स आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। फुल बॉडी टाइल्स आपके लिए बेहतर विकल्प है क्योंकि इसके अंदर आपको हजारों शेड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी काम करवाना चाहते हैं और मॉडर्न लुक चाहते हैं तो टाइल्स बेहतर विकल्प है। और वहीं पर अगर आपको नेचुरल, प्रीमियम और रॉयल लुक चाहिए तो ग्रेनाइट से बढ़कर कुछ नहीं है। मजबूती की बात करूं तो दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। दोनों का ही सही ढंग से बैठाने के बाद में कई सालों साल तक इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, बेशर्ते इनकी फिटिंग प्रोसेस सही होनी चाहिए। चाहे टाइल्स की फ्रेमिंग हो या फिर ग्रेनाइट की फ्रेमिंग हो, वह कितनी मजबूत रहने वाली है यह इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना महंगा टाइल्स या फिर कितना महंगा ग्रेनाइट खरीदा है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके मिस्त्री के बैठाने की इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। अगर मिस्त्री का इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उनकी कार्यशैली सही हुई और उनका बैठाने का ढंग सही हुआ तो आपके ग्रेनाइट फ्रेम को 35 से 40 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि मिस्त्री अगर अच्छा होगा तो वेस्ट में भी बेस्ट बना सकता है। लेकिन अगर आपका मिस्त्री सही ढंग से काम नहीं करेगा, मनमाने तरीके से काम करेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो गुड प्रोडक्ट को भी गुड़ गोबर करने में उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। और उनके द्वारा किए गए काम कितने मजबूत होंगे, कितने दिन चलेंगे, कितनी गारंटी मिलेगी, यह कहना मुश्किल होगा। उनका तो भगवान ही मालिक है। यानी वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब बात करते हैं कि क्या लगवाएं, फुल बॉडी टाइल्स लगवाएं जो कि 15 mm की आती है वो, या फिर ग्रेनाइट लगवाएं, किसका फ्यूचर अच्छा है, ऐसी कौन सी चीज लगाएं जो आने वाले 15, 20, 25 सालों तक हमारी चीज पुरानी
ना पड़े। अगर मैं आपको सच्ची और ईमानदारी वाला जवाब दूं मेरे अनुभव से, तो मुझे टाइल्स का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लग रहा है, क्योंकि इसका कलर रेंज ज्यादा होने के कारण, इसका प्रीमियम ग्लेज पॉलिश होने के कारण और इसका लुक मॉडर्न होने की वजह से इसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लग रहा है। हालांकि ये टाइल्स अपनी थिकनेस और धार पॉलिश को लेकर काफी विवादों में रहती है, लेकिन जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी आई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इन प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी और आने वाले 15-20 सालों तक यह टाइल्स ही मार्केट पर राज करेगी। लेकिन जिन लोगों को प्रीमियम कलर पसंद है, जो लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, जिनको रॉयल लुक पसंद है, जिनको नेचुरल चीजें बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए तो ग्रेनाइट ही राजा रहेगा। कल भी था, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी ग्रेनाइट ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ग्रेनाइट खरीदने में और टाइल्स खरीदने में ज्यादा पैसा किसका लगता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टाइल्स खरीदेंगे तो भी उतना ही पैसा लगेगा और अगर आप ग्रेनाइट खरीदेंगे तो ही उतना ही पैसा लगेगा। डिपेंड करता है कि अगर आप टाइल्स बनाने वाले शहर के आसपास रहते हैं तो बेशक आपको टाइल्स सस्ती पड़ेगी। अगर आप ग्रेनाइट की खदानों वालों शहर के पास में आसपास में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ग्रेनाइट सस्ता पड़ेगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। ग्रेनाइट भी मार्केट में 40 रुपया पर स्क्वायर फुट से शुरू हो जाता है और 500-600 रुपया पर स्क्वायर फुट तक बिकता है। वही हालत टाइल्स की है। टाइल्स भी आपको 40 रुपया पर स्क्वायर फुट से मिलती है और वह 250-300 पर स्क्वायर फुट तक जाती है। लेकिन जो लेबर कॉस्ट है वह टाइल्स की थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि टाइल्स को कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए ऑल ओवर सारी चीजों को देखा जाए तो ग्रेनाइट सस्ता पड़ सकता है, वहीं टाइल्स आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ग्रेनाइट या फिर फुल बॉडी टाइल्स के ऊपर बैठाने से पहले उनके ऊपर एरोलाइट लगाकर दाना छिड़का जाए या फिर ग्रिप स्टोन का लेप लगाया जाए। इसके ऊपर जानकारी तो दूंगा ही, साथ में यह भी बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि इसका बैठाने का कितना रुपया चार्ज मार्केट में आजकल मिस्त्री लोग ले रहे हैं, कहां पर ग्रेनाइट की या फिर फुल बॉडी की टाइल्स की जो फ्रेमिंग है वो बैठानी चाहिए और कहां पर नहीं भी बैठानी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे चैनल को शेयर करते रहिए। नमस्कार।